दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अब वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगाई याचिकाओं को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। ये दोनों बड़ी खबरें आगे हम आपको बताएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल ने कल याचिका लगाई थी, उसके बाद कई और याचिकाएं लगाई गई थी। टोटल 10 करीब करीब याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं, जिस पर यह संशय बना हुआ था कि आखिरकार सुनवाई कब होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अब इन तमाम याचिकाओं को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल कब लागू होगा, इसको लेकर के भी एक बड़ी खबर है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून कब लागू किया जाएगा, इसकी टाइम और डेट भी निश्चित कर दी गई है। आगे इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के एक नेता को भारतीय जनता पार्टी ने ही पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी के नेता ने जो हरकत की थी ना, जिसकी वजह से पार्टी से निकाला गया है, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बेहद अहम, जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है ये अर्जी। सीजेआई ने अर्जी पर जल्द सुनवाई का यकीन दिलाया है। मामले की सुनवाई के लिए दी जाएगी तारीख। सीजेआई ने यह कहा है। आपको बताएं कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ये मांग की थी। सीजेआई से जल्द सुनवाई की उन्होंने मांग की थी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की अर्जी के ताल्लुक से आपको बता रहे हैं, आज कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने ये अर्जी रखी थी। और बेहद अहम यह कि मामले की सुनवाई के लिए जल्द तारीख दी जाएगी। सीजेआई ने अर्जी पर जल्द सुनवाई की यकीन दहानी भी कराई है। तो जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ दायर की गई है जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस खबर को देख लिया है, सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सुनवाई करेंगे, लेकिन आज के लिए सीजेआई ने कहा था कि हम दोपहर के बाद इस पर विचार करेंगे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई ताजा अपडेट नहीं आ पाया है कि आज दोपहर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। और इसी का डर बीजेपी को अब सताने लगा है। इसीलिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रही है कि साहब, सुनवाई से पहले, कोई फैसला देने से पहले हमारी दरख्वास्त जरूर आप सुन लेना। हमारी तरफ से भी हमारी जो बातें हैं वो जरूर सुन लेना। क्या कहना है मोदी सरकार का? मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। वक्फ कानून को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मरकजी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वक्फ कानून के खिलाफ लगाई गई अर्जियां, जिस पर मरकजी सरकार ने अपना पक्ष रखने को कहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है, कोई फैसला देने से पहले हमें सुना जाए। मरकजी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक अर्जियां वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने कैविएट दाखिल कर दी है कि कोई भी फैसला इस पर लेने से पहले मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ सुना जाए। मरकजी हुकूमत का रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट जान ले, उसके बाद कोई आगे का फैसला लिया जाए। हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ जमीयतुल उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या फिर तमाम सांसद हो, तमिलनाडु से सीएम ने एक अर्जी दायर की। इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए एक अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और इसी तरीके से कई इंडिविजुअल अर्जियां भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट अब तक इस मामले में पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने भी कैविएट दायर कर दी है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि इस मामले पर समाअत से पहले, किसी तरह का कोई फैसला सुनाए जाने से पहले मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ जरूर जान लिया जाए। मरकजी हुकूमत अपना रुख दायर करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपना मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहती है। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, और सलाम टीवी की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार भी पहुंच गई है। क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी जो तमिलनाडु की, उनकी तरफ से भी इस कानून के खिलाफ अर्जी लगाई गई है। इसके साथ साथ जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी अर्जी लगाई गई है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी अर्जी लगाई गई है, और कई नेताओं ने
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने भी अर्जी लगाई है। तो तमाम अर्जियों को लेकर के जो सुनवाई पर जो है आज दोपहर के बाद सीजीआई ने कहा था कि हम विचार करेंगे, उससे पहले अब मोदी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है। मोदी सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मिलॉर्ड, आप कोई भी फैसला देने से पहले हमारी अर्जी जरूर सुन लीजिए, हमारी बातों को जरूर सुन लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाइए। यानी सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के तमाम प्रावधानों को पढ़ने के बाद कोई ना कोई फैसले पर तो जरूर पहुंचेगा, और वो फैसला शायद हो सकता है कि सरकार के खिलाफ क्यों ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका डर मोदी सरकार को सता रहा है, इसलिए इतनी जल्दी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। वरना आप सब जानते हैं मोदी सरकार कोई भी जब कानून बनाती है तो इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है। तो यह पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब इस पर सुनवाई करेगा, कब फैसला देगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। खबर यह है कि आज ही से वक्फ संशोधन कानून जो है वो देश में लागू किया जाएगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये थोड़ी देर पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूं। अधिसूचना जारी की है, केंद्र सरकार ने बताया है कि नया वक्फ कानून आज यानी बुधवार 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यानी सरकार बड़ी जल्दी में, हड़बड़ाहट में इस कानून को लागू कर रही है, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद यह बिल ना टिके, ऐसा भी लोगों का मानना है, ऐसा भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इसलिए आज से ही हड़बड़ी में सरकार इस कानून को लागू कर रही है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का भी सरकार ने रुख किया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये जो है बिल जाएगा, इसके प्रावधान सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा, उसके बाद जहां जहां पर उसको लगेगा शायद करेक्शन भी करे, या फिर इसको आगे आने वाले दिनों में कुछ और एडिशनल जांच के लिए भेजिए, यह देखने वाली बात होगी। वैसे आप सब जानते हैं इस कानून के खिलाफ तमाम पार्टियां सड़कों पर उतरने की भी बात कर रही हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी की नेता की हरकत उसी के लिए भारी पड़ गई है। खबर आ रही है, मैं स्क्रीन पर वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप देखिए, ये बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं और दरअसल इन्होंने हरकत यह की थी कि कांग्रेस के एक दलित नेता जिनका नाम टीकाराम जूली था, वो इस मंदिर में गए हैं जहां पर ये बीजेपी के नेता आपको जल छिड़कते नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस के दलित नेता टीकाराम जूली मंदिर चले गए तो भाजपा का ये नेता मंदिर को गंगा जल से धोने पहुंच गया, और इसकी इस हरकत को देखकर, के नेता की इस हरकत को देखकर के पार्टी को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए पार्टी ने इस नेता को निकाल दिया है। यह अपने आप में एक बहुत अहम खबर जो कि राजस्थान से सामने आ रही है, और आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपने एक एमएलए को, जो पूर्व एमएलए थे, उनको पार्टी से निकाल दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह अपने आप में बहुत अहम खबर है। यानी एक दलित एमएलए के मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो गया था, इसलिए बीजेपी के इस नेता ने गंगा जल छिड़क करके मंदिर को शुद्ध करने की एक वीडियो बनवाई थी और मंदिर को शुद्ध किया, और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। यह है बीजेपी नेताओं के संस्कार। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।